हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। टाइम पर्सपेक्टिव कॉस्ट। आपको ध्यान हो, इससे पहले का जो हमने लिया था द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक कॉस्ट पे लिया था, तो कितने तरह की थी वो कॉस्ट? 5 प्रकार की थी। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ द कॉस्ट। दीज आर द 5 टाइप ऑफ द types of the cost. These are the 5 types of the cost, but it is a very important things in these cost. These cost are connected by to each other. ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? कौन कौन सी कॉस्ट थी हमारे? नंबर 1 पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकंड इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। थर्ड हमारा टाइम पर्सपेक्टिव कॉस्ट। टाइम पर्सपेक्टिव कॉस्ट। नंबर 4 and 5 discounting and equimarginal principle। discounting, cost principle, number 6 equimarginal cost principle। sorry, marginal cost principle। sorry, cost principle। इसके बारे में हमने देखा, ये पांचों जो कोस्ट है दीज आर द इंटरकनेक्टेड कोस्ट। इंटरकनेक्टेड कोस्ट, दीज आर इंटरकनेक्टेड कोस्ट। एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई सी भी कोस्ट निकल के आएगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इनमें कोई ना कोई चीज निकल के आती है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अवसरवादी, है ना? अवसरवादी, अवसर जैसे मिला और शॉपकीपर ने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज कर दी। सपोज इन द रेनी सीजन
and the winter coat and the raincoat is very demandable in the rainy season. But according to the time, the rain is not that month and completely dryness and very density and warmness. Public doesn't want to purchase the raincoat because the day is completely dry and the sunlight, daybreak light. But suddenly the weather is completely changed and the warning of the environmental department, these are the hazardous rain is come in 2 and 3 days and all around the very black cloud covered the sky. According to the warning, definitely the heavy rain is started. Suddenly the demand of the raincoat is increased. The shopkeeper, the times they are very nervous to take a lot of order of the raincoat and deposited a very quantity the raincoat in their godowns. They are very sorrowness to accumulated the product. When the season is break out according to the hazardous rain, they increased the cost of the raincoat. These are the opportunity cost. But when the regular season is run of the rainy season, the regular season of the rainy is run, the shopkeeper set up the fixed target of the raincoat cost. This is the incremental cost. Because they know, the customer knows by name and fame to our shop, so they doesn't increase according to the season the cost, but they take decision in the marginal and they want to run for the long time. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, बारिश के दिनों के अंदर रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है और दुकानदारों को लगता है कि रेनकोट की डिमांड बढ़ेगी, तो इस तरह से वो काफी बड़ी मात्रा में ऑर्डर लेकर के माल को जमा कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि बारिश के दिनों के अंदर जिस उम्मीद से उन्होंने माल परचेज किया था वो धराशायी हो जाती है, पूरा सूखा जाता है, मायूस हो जाते हैं कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। अचानक क्या होता है कि मौसम विभाग के द्वारा एक चेतावनी मिलती है कि 2-3 दिन के अंदर भारी बरसात की संभावना है, और होता भी यही है। अचानक से रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है और उन्होंने अपने उस मायूसी का फायदा उठाते हैं, वे औने पौने की जो कॉस्ट थी उनको आसमान पे ले जाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। दीज आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ लोग होते हैं कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते क्योंकि शॉपकीपर हमारा मार्केट के अंदर पहले से नाम है, दुकानदार, और हमारे इस काम की वजह से कस्टमर हमको जानते भी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, वो मार्जिनल कॉस्ट को लेकर के चलते हैं, राइट। एक होता है टाइम पर्सपेक्टिव कॉस्ट। इस टाइम पर्सपेक्टिव कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट समाहित होती है, ये दोनों कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है, अपॉर्चुनिटी भी होती है, इंक्रीमेंटल भी होती है। कुछ लोग क्या होते हैं कि टाइम पर्सपेक्टिव समय को देखते थे, दे वांट टू रन फॉर द लॉन्ग टाइम, सो दे डोंट केयर टू गेन मच प्रॉफिट एंड लो प्रॉफिट, दे वांट टू रन for long time, so they don't care of the profit in the beginning times, so they set the cost according to the desirable cost, so the customer willingly want to purchase them। कस्टमर को लगे नहीं, इच्छा से उसको खरीद ले, उसको लगे नहीं कि मैंने इसका कुछ पैसा चुकाया है, ऐसी उसकी कीमत रखे, चाहे कंपनी को लॉस चल रहा है कोई बात नहीं, but in the beginning time the company wants to stand in the market
because they want to stand in the market for the long time, so they set up the decision about the cost according to the customer willingly. They don't think the bore cost of the product, तो इसलिए उसके हिसाब से वो देख करके चलते हैं। आगे वन बाय वन अपन इनको क्लियर करते चलेंगे, देखते हैं। तो ये 5 तरह की कॉस्ट थी, इसके ऊपर हमने ये लिया था। अब देखते हैं ये क्या होता है इसके अंदर, द प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव कॉस्ट में। द टाइम पर्सपेक्टिव, द टाइम पर्सपेक्टिव, जो समय से जुड़ी हुई कॉस्ट होती है वो टाइम पर्सपेक्टिव होती है। पर्सपेक्टिव argues that the decision the decision maker must give you maker must give consideration, both to the short and long run, effect of decision on revenue, as well as costs, a very important requirement in decision making. Is to maintain the right balance between, maintain the right balance between long run and short run consideration. And short run consideration. देखिए क्यों होता क्या है इसके अंदर, हमने देखा था कि these are the 5 types of the cost, but here
प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव कॉस्ट में क्या होता है कि द टाइम पर्सपेक्टिव आर्ग्यूज, समय से जुड़ी हुई चीज हमें ये तर्क देती है, द डिसीजन मेकर मस्ट गिव ड्यू कंसिडरेशन बोथ टू शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिसीजन। जो कॉस्ट का निर्धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक ऐसे सस्पिशन डाउटेशन में रहता है कि वो डिसीजन ले नहीं सकता। वो लगता है कि मुझे किस तरह का डिसीजन लेना है, जो भी कॉस्ट में इस प्रोडक्ट की सेटअप करूं वो किस अंदाज से करूं कि मुझे इस प्रोडक्ट को कितने समय तक मार्केट में रन करना है, दीर्घकालीन के लिए या फिर अल्पकालीन समय के लिए। ऑन रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट, क्योंकि इतने समय में मेरी इस कॉस्ट से इतना तो मेरी लागत आएगी और उसके ऊपर जनरेट मेरा रेवेन्यू ये होगा। ए वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव का जो रूल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है कि व्यक्ति को डिसीजन लेने के अंदर सहूलियत प्रदान करता है। is to maintain the right balance between long run and short run consideration। इस वजह से कॉस्ट का निर्धारण करने वाला व्यक्ति समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय करता है कि मुझे मेरी प्रेजेंटिंग मार्केट के अंदर लंबे समय के लिए रखनी है या फिर अल्पकालीन समय के लिए रखनी होती है। क्योंकि आगे देखते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर जरूरी नहीं है कि उन्हीं की कंपनी का प्रोडक्ट बाजार में रन हो। कंपिटिटिव मार्केट है और यहां पर न जाने कितने तरह की कंपनी, कितने तरह के प्रोडक्ट ऑलरेडी बाजार में प्रेजेंट होते हैं और वो हो सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सेम लागत पे हो या उससे भी डाउन लागत पे हो या फिर ज्यादा हो। इन द मार्केट which come across many new product which are sold below cost or on respectively relatively cost इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसी के अनुसार स्मॉल marginal in the beginning with the hope of commanding a good market। commanding a good market and thereby making profit। making profit
in the long run. In the long run क्या होता है कि पहले तो ये देखते हैं in the market we come across many new products. ठीक है, डिसीजन वाला ये देखता है कि मुझे बैलेंस करके, क्योंकि उसे बैलेंस करना होता है कि मुझे स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए मुझे कोस्ट को सेटअप करना है या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए कोस्ट को सेटअप करना है। वी कम अक्रॉस मेनी न्यू प्रोडक्ट्स, बाजार में अनगिनत प्रोडक्ट होते हैं विच आर सोल्ड बिलो कोस्ट और ऑन रिलेटिवली स्मॉल मार्जिनल। वे प्रोडक्ट की लागत हमारे प्रोडक्ट की लागत से कम भी हो सकती है या हमारे बराबर भी हो सकती है, जो कि बिलो कॉस्ट और ऑन रिलेटिवली स्मॉल मार्जिन इन द बिगिनिंग विद द होप ऑफ कमांडिंग। कुछ इस कॉस्ट के ऊपर भी काम करते हैं कि हमें शुरू में मुनाफा नहीं चाहिए बल्कि बाजार में हमारी पकड़ होनी चाहिए, एक गुड मार्केट। एंड क्योंकि लंबे समय तक हम बाजार में टिकते हैं तो हमारा मार्केट का दायरा बढ़ेगा एंड देयर बाय मेकिंग प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। फिर धीरे धीरे हम चलते हैं तो हमारी लागत निकलना शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट में हम आना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर जो कॉस्ट का जो चैप्टर है, पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हियर द डिसीजन, हियर द मैनेजर डिसाइडेड टू सेट अप द प्रोडक्ट इज रन फॉर द लॉन्ग एंड शॉर्ट time frame. According to the time frame, he decide the cost of the product and he decide the loss and profit and loss on the product. He wants to, if he wants to present in the market for the long run, in the presenting time, he will have to set up the cost in the minimum so that he doesn't desire to gain much more profit in the beginning stage. Only he demands to gain the cost of the product. शुरू में वो ज्यादा प्रॉफिट की मांग उसको नहीं करनी चाहिए बल्कि प्रोडक्ट की लागत निकल जाए, बस उसी के ऊपर वो काम करे, क्योंकि मार्केट में जब उसकी पकड़ बन जाती है तो डेफिनेटली फिर वो मुनाफे में आ जाता है। बड़ी कंपनियां जो है वो इसी रूल का फॉलो करते हुए चलती है। ओके, नेक्स्ट इसका आगे का जो फेस होगा हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।